सबका मालिक एक। ओम साई राम टू एवरीवन। मैं श्वेता फ्रॉम सबका मालिक एक चैनल एंड फिर से आपके सामने एक बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस लेकर के आपके सामने आई हूँ। और बिकॉज ऑफ बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल है तो उसके कारण मैं आप सभी लोगों के सामने आने में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे काम हैं जिसके कारण जो भी है, जो डिले हो रहा है, वो सभी के लिए मैं आप सभी से सॉरी बोलूँगी। बिकॉज़ मेरे यहाँ पे ही मेरी सिस्टर का शादी है तो उसके मतलब उसके कामों में हम लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि वर्क करने ऑफिस के बाद फिर ये सारी चीज़ें तैयारियां करने में थोड़ा सा वक्त लग जा रहा है। उसके कारण बहुत हेक्टिक हो रहा है शेड्यूल। उसके कारण थोड़ा सा मेरा जो चैनल के लिए जो काम है वो थोड़ा सा डिले हो रहा है। बट फिर भी आप सभी को मैंने हमेशा से याद किया और याद करते रहती हूँ, है ना। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा चैनल पे कि हमने बहुत सारी शिरडी की जो वीडियोस हैं हमने वो आप लोगों के साथ में शेयर की थी, है ना। तो ऑलमोस्ट 4 to 5 वीडियोस चैनल पे आई हुई है। तो आपने देखा होगा कि वो जो ट्रिप था, है ना, शिरडी का दशहरा का जो ट्रिप था बहुत ही प्यारा था, है ना। और मैं बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगी आपको उस ट्रिप के बारे में। तब हुआ क्या, जैसे आप सभी से मैं डिस्कस कर रही थी कि मुझे जाना है। मैं अभी हूँ पूना में। तो यहाँ से ऑलमोस्ट पूना से हम लोग अपनी गाड़ी से भी जाते हैं तो 4 आवर्स मैक्स टू मैक्स 4.5 आवर्स लगता है शिरडी जाने के लिए। तो अब क्या हुआ कि हमने पूरा प्लान कर लिया और जो मेरी सिस्टर है शी इज़ ऑल्सो डिवोटी ऑफ बाबा एंड लाइक माई फुल फैमिली इज़ डिवोटी ऑफ बाबा। सो प्लान हमने किया जाने का और उसको बहुत दिनों से या बहुत साल से मन था कि वो दशहरा के दिन वो जाए बाबा के यहाँ पे शिरडी पे। हुआ क्या कि उसका जब मन था कि दशहरा में जाएं तो हम लोगों ने क्या किया कि ठीक है हम प्लान कर लेते हैं, जाते हैं, ठीक है। तो हमने जो बाबा की जो संस्थान की वेबसाइट है वहाँ से हमने फ्री पासेस जो है 15 की मॉर्निंग 6 o'clock की हमने वो बुक कर ली और वो बुक हो गया, ठीक है। और बहुत प्लान आउट हमने किया कि हम कैसे जाएंगे। मॉर्निंग 6 o'clock है तो क्या हम पहले ही निकल जाएं, स्टेप से हमने प्लान आउट किया। और हम लोगों ने क्या किया कि हमने ये प्लान किया कि ठीक है हमारा जो ड्राइवर है घर का, तो हम अपना ड्राइवर लेकर के ही हम शिरडी नाइट में ही निकल जाएंगे। इन सेंस इवनिंग हम यहाँ से निकल जाएंगे, नाइट वहाँ पहुँच जाएंगे और हम वहाँ पे आराम करेंगे और मॉर्निंग 6 o'clock की हम आरती अटेंड कर लेंगे। अब ये हुआ कि जैसे जो भी सिचुएशन क्रिएट हुआ उसके हिसाब से ये एंड में ये रिज़ल्ट हुआ कि मेरा जाना ऑलमोस्ट कैंसल मोड पे चले गया। बिकॉज़ मेरा बेटा अभी है छोटा तो उसको लेके जाना थोड़ा रिस्की लगा। तो माय हस्बैंड वाज टेलिंग लाइक नो, डोंट गो राइट नाउ एंड दैट इज़ ऑल्सो दशहरा क्राउड, सो प्लीज़ वेट, विल गो आफ्टर नो सम अदर डे लाइक दैट। तो मैंने बोला कि ठीक है, ओके। उसके बाद क्या हुआ कि हमने मेरा जाना मतलब मैंने ड्रॉप कर दिया। तो मैं अकेली अपने बेटे के साथ में थी। तो मुझे लग रहा था कि बाबा मेरा इतना मन था कि मुझे आना है शिरडी, है ना। और मैंने बहुत ही कोशिश करी कि मैं सारे प्रिकॉशंस के साथ में मैं शिरडी जाऊं, बट आपने नहीं बुलाया। ठीक है बाबा, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ अच्छा या रीज़न होगा या आपकी मर्ज़ी के बिना नहीं हो सकता, तो मर्ज़ी नहीं होगी। तो मैंने अपना ये कर लिया और बाबा ने मुझे एक ऐसा मैसेज दिया था कि दशहरा की पूजा में मुझे कैसी करनी है। तो मैंने उस तरीके से बाबा ने मुझे मैसेज दिया कि मुझे 9 जो दिए हैं 9 दिए जला करके 41 42 43 जो चैप्टर्स हैं वो मुझे पढ़ने थे। तो इस तरीके से मैं अपने मेरे बेटे के साथ हमने पूजा, हाँ, पानी चढ़ाना था और 1 रुपीज़ कॉइन चढ़ा करके मुझे वो दशहरा की पूजा कंप्लीट करनी थी। मैंने वो सारी चीज़ें की। उसके बाद मेरी मॉम, मेरी दोनों सिस्टर्स, ये लोग शिरडी गए। अब शिरडी जब गया और मैं यहाँ पे अकेली थी तो मैंने
पूजा करने के बाद उसके बाद आफ्टरनून या सेकेंड डे से मेरे बेटे को थोड़ी खांसी आई, क्योंकि उसने बहुत सारे जैसे पेस्ट्रीज एंड चॉकलेट्स खाए हुए थे। थोड़ी सी खांसी वासी उसको आ गई, हल्का सा फीवर आना चालू हो गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया और मैंने बाबा से बोला कि बाबा मतलब शायद आप यही रीज़न था कि आपने मुझे शिरडी नहीं आने दिया, बिकॉज़ अब मेरे हस्बैंड थे बैंगलोर में, मैं अभी हूँ पूना में। तो अगर मैं लेके चले जाती तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती और मेरे हस्बैंड भी मुझे ब्लेम करते और मेरी मॉम सिस्टर्स को ब्लेम करते ऑफ कोर्स कि मैंने मना किया था फिर भी आप लोग लेकर के गए, तो बिकॉज ऑफ दैट नो माई सन इज़ सफरिंग लाइक दैट। तो मैं समझ गई कि बाबा ने क्यों उस समय मुझे रोक दिया सारे प्लान आउट होने के बाद। तो फिर एक तो ये चीज़ थी कि बाबा नहीं चाहते थे और मैं खुद भी वो चीज़ नहीं चाहती थी कि कोई बाबा पे ब्लेम करे, है ना, और किसी भी तरीके से बाबा पे ब्लेमिंग आए कि हाँ बिकॉज़ मैं ये गए वहाँ पे और मेरे बेटे को कोल्ड कफ हो गया। तो एक तो चीज़ वो मैं बहुत खुश हो गई कि चलिए बाबा आपने जो किया वो बिल्कुल सही किया, मैं और किसी दिन चले जाऊँगी। तो ये था पहला। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों की फैमिली को, मेरी सिस्टर्स, हम लोगों को जो ये अरुण कुमार गायकवाड़ जी जो हैं, जो जिनके पास अभी जो लक्ष्मी माँ जो है, लक्ष्मीबाई शिंदे, उनके जो कॉइन्स हैं, उनकी जो जनरेशन है थर्ड जनरेशन, तो अरुण जी जो हैं वो अभी वो 9 जो कॉइन्स हैं उनके घर पे वो 9 कॉइन्स की सेवा चलती है और दशहरे के दिन उसका अभिषेक किया जाता है। बहुत ही ग्रैंड लेवल पे करते हैं, खाना एंड ऑल एवरीथिंग। तो मेरी फैमिली को इनविटेशन था वहाँ के लिए, पिछले साल भी था, इस साल भी था। तो मेरी फैमिली वहाँ पे पहुँची, उन्होंने पूजा अटेंड की। पूजा अटेंड करने के बाद मेरी फैमिली का सत्कार हुआ वहाँ पे, मेरी सिस्टर का सत्कार हुआ। ये सब होने के बाद, पूजा होने के बाद जो अरुण जी गायकवाड़ हैं, तो बाबा की तरफ से उन्होंने गिफ्ट के रूप में बाबा की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने हमें सिक्के, है ना, मेरी मॉम को एक बाबा का सेम टू सेम सिक्का बाबा ने मेरी मॉम को दिलवाया, मेरी दोनों सिस्टर्स को एक एक सिक्का दिया और मेरे लिए भी बाबा ने अरुण जी के हाथों मुझे ये सिक्का अभिषेक किया हुआ, पूजा किया हुआ उसी दिन, दशहरा के दिन, और इनका उसी टाइम दर्शन हुआ जब बाबा ने अपनी इस शरीर को त्यागा था, इस आत्मा को मुक्त किया था। तो उसी टाइम पे हमें वो सिक्का मिला। तो मैं आज आपको वो सिक्के का भी दर्शन कराऊंगी। ये जो है, ये है वो सिक्का, आप देख सकते हो। अगर आपको सही से नहीं दिख रहा है तो मैं आपको ये आपस में मैं फ़ोटो भी डाल दूँगी। तो ये बाबा का जो दिया हुआ जो सिक्का था, है ना, ये सिक्का हमें मिला है और हम बहुत 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 अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि बाबा ने हमें उस लायक समझा कि इस धरोहर को, इस संपत्ति को हम अपने पास एक यादगार, एक आशीर्वाद के रूप में हम हमेशा अपने साथ रखें। और बाबा ने हमें उसी टाइम में दर्शन दिया था। पिछले साल भी वो वीडियो कॉल पे था, बट ये साल हम खुद, मेरी फैमिली गई और बाबा ने मेरे लिए भी ये सिक्का आशीर्वाद स्वरूप भेजा। तो वो भी दशहरा के दिन उसी स्थान से उसी दिन अभिषेक करके ये सिक्का, वो सिक्कों को टच करके जो मुझे और मेरी फैमिली को मिला है, मैं उसके लिए बाबा का शुक्रगुजार भी एक छोटा वर्ड है। मैं अपना पूरा हृदय, अपना पूरा जीवन उनको समर्पित करती हूँ, अपनी सेवा उनको समर्पित करती हूँ, अपनी ज़िंदगी उनको समर्पित करती हूँ। तो ये रीज़न था कि मैं
आज आऊँ आप लोगों के सामने और ये चीज़ें आप सभी लोगों के साथ शेयर करूं। ये बहुत ही इसलिए इस जो ये छोटी सी जो लीला थी जो बाबा ने की दशहरा में, वो उससे बाबा क्या शिक्षा देते हैं कि कभी भी जब भी कोई ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे सोच या हमारी इच्छा के खिलाफ होती है, तो कभी भी ये मत सोचिए कि बाबा ने ऐसा क्यों किया। ये सोचिए जैसे मैंने सोचा वो टाइम पे कि बाबा आप ठीक है बाबा, जो आपने किया वो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ रीज़न होगा, या आपने मेरे लिए बहुत अच्छा और भी प्लान करके रखा होगा। ये रीज़न है कि मैं आज आपके पास वहाँ पे नहीं आ पाई, है ना। तो मैंने वो बहुत प्यार से वो डिसीजन बाबा का स्वीकार किया, और बाबा ने उसके बदले मुझे सेफ़ रखा, मेरे बेबी को सेफ़ रखा, और मुझे इतना, और मुझे मेरी फैमिली को इतना प्यारा गिफ्ट अपनी शिरडी से भिजवाया। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ बाबा का। मेरा बेटा भी अभी ठीक है, और मतलब बिल्कुल रिकवर हो चुका है। उसको कोल्ड एंड कफ एंड चॉकलेट्स का जो नतीजा होता है, चॉकलेट बच्चे जब जिद करते हैं चॉकलेट दीजिए और पेस्ट्री खानी है, तो प्लीज़ सभी पेरेंट्स को मैं ये बोलूँगी कि उनको उस जिद को मत मानिए, बिकॉज़ बहुत ही अभी जो भी होता है बच्चों को, हमको बहुत तकलीफ़ होती है, पेरेंट्स को बहुत तकलीफ़ होती है। तो इसी तरीके से अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, और बाबा का ध्यान हमेशा करिए, ठीक है। इसी के साथ मैं अभी फिर से अभी मैं जाने वाली हूँ, शायद इस मंथ एंड में मैं जाऊँगी शिरडी। तो वहाँ से मैं आप सभी लोगों को फिर से दर्शन कराने की पूरी कोशिश करूँगी। वहाँ पे हम लोगों ने, एक तो ये चीज़ था, दूसरा चीज़ जो है वहाँ पे हमने बहुत सारी अच्छी जो शॉप्स हैं, है ना, जैसे हमने अभी इसमें डाला था द्वारका माई जो शॉप है वहाँ पे होलसेल मार्केट। तो अभी जब मेरी सिस्टर्स वहाँ पे गई थी तो उन्होंने ये फील किया कि कंपेयर टू अदर शॉप्स, है ना, वहाँ पे बहुत ही रिजनेबल और बहुत ही जो उनका जो कलेक्शंस हैं वो ऑलमोस्ट 90% 99% वो कवर करता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है आप जाके देख सकते हो, है ना, क्योंकि मैं अभी जाऊंगी तो मैं ज़रूर वहाँ पे एक बार विज़िट करूँगी। बहुत सी शॉप्स हैं, आप कहीं से भी जा सकते हैं। तो ये हम चाहते हैं कि हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, तो आप ज़रूर जाइए, आप देखिए, द्वारका माई के सामने ही है शॉप। एक वो चीज़ आपको बतानी थी। दूसरा ये चीज़ है कि जो साईं बाबा जो संस्थान ने जो सुविधाएं उपलब्ध की है, जिस तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं, वो बहुत ही तारीफ़ काबिल है। बहुत ही अच्छे से वो हैंडल कर रहे हैं, बहुत ही सुरक्षित तरीके से इस समय को वो मैनेज कर रहे हैं। तो इसी के लिए आप सभी से गुजारिश है कि आप प्लीज़ जाइए, शिरडी जाइए और बाबा से मिलिए, बाबा का दर्शन करिए, क्योंकि इस बार के जो दर्शन हो रहे हैं वो बहुत ही प्यार से और बहुत सुकून भरे हैं, ठीक है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि शिरडी जाइए, अपनी फैमिली के साथ जाइए। बच्चे या एजेड हैं उनके लिए अभी तक ये ओपन नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप जो भी हैं, लेकिन उस धरती पे भी अगर कदम रखते हैं तो बाबा का दर्शन कण कण में हो जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं फिर से आपसे विदा लेती हूँ और बहुत जल्द मिलती हूँ। अपनी नेक्स्ट जो प्रोग्राम है मेरा साईं बाबा की अद्भुत लीलाएं, उसमें मैं मिलती हूँ आपसे, ठीक है। इसी तरीके से आप इस चैनल को प्यार देते रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए, और बहुत अच्छे यहाँ पे हमारी जो सीरीज़ चल रही है मीना भाटिया जी की तरफ से, जो बाबा के जो सारे जो डिवोटीज़ हैं, है ना, उनसे जो लिंक, जो उनकी जो स्टोरीज़ हैं शॉर्ट, वो आप प्लीज़ उसका भी आनंद लीजिए। हम जब शिरडी गए थे तो जो मिस्टर अय्यर जी हैं, है ना, आप उनकी भी होटल में जाइए, है ना। उनका होटल का नाम है मद्रास, स्वामी मद्रास होटल करके मैंने डाला हुआ है वीडियो। तो वो भी बहुत ही चमत्कारी जगह है, आप बोल सकते हो, बहुत चमत्कारी जगह है। और उसका जो मेन जो बोल सकते हो ना आपकी खासियत क्या है, मतलब ऐसा क्या खास है, तो मैं वो बताऊंगी आपको कि उनके यहाँ से, है ना, अय्यर जी के यहाँ से बाबा के टाइम से, समाधि के टाइम जब वो ले चुके थे, तब से ले कर के आज तक
उनके यहाँ से गर्म पानी बाबा के लिए पीने के लिए जाता है समाधि मंदिर में, और ये सेवा उनकी फैमिली तब से लेके अब तक कर रही है। तो और जब वो बचा हुआ जो पानी होता है रोज़ का, तो उसी से ही उनके होटल में खाना बनता है। उसी पानी को, उस तीर्थम को वो पूरी अपने जो पानी की जो बर्तन है उस पर वो डाल देते हैं, और वो सारा पानी जो हो जाता है वो तीर्थम में कन्वर्ट हो जाता है, और उस तीर्थम से वहाँ पे खाना बनाया जाता है और वो सर्व किया जाता है। तो ये बहुत सारे अद्भुत चमत्कार है वहाँ पे डिवोटीज़ के, कि बहुत लोगों को बहुत सारी जो है बेनिफिट्स हैं, बाबा का जो आशीर्वाद है वहाँ पे मिला है। ठीक है, तो आप लोग भी जाइए वहाँ पे, आप आशीर्वाद लीजिए, वहाँ पे भरपेट खाना खाइए। आपको अगर अन्न दान भी करना है आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं वहाँ पे। हमने बहुत सारे डिवोटीज़ थे, बट टाइम की कमी के कारण ये लोग नहीं कर पाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन का माहौल था वो टाइम पे, है ना। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी, अभी मैं जाऊँगी तो और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके समक्ष लेकर के आऊँ। ठीक है, तो इसी के साथ आज मैं विदा लेती हूँ। आज भी थोड़ा वर्किंग डे है, तो थोड़ा काम कर लिया जाए और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मेरा नंबर ऑलरेडी चैनल पे डिस्क्रिप्शन पे भी दिया हुआ है, और चैनल के लास्ट वीडियो के लास्ट में भी मेरा नंबर डिस्प्ले होता है। प्लीज़ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए। कुछ अच्छी चीज़ें आपको लगती है कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए, प्लीज़ वो भी आप शेयर करिए। वही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपनी सेवाएं आप लोगों के साथ मिलकर के इस चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचा पाएँ। ठीक है, तो सभी को ओम साई राम। मेरा साई मेरी अनुभूति।